अब जब भोले बाबा गोपी महादेव बने, उनको वही साड़ी फरिया पहना के श्रृंगार होता है गोपेश्वर महादेव में। चूड़ी भी चढ़ती है, सिंदूर भी चढ़ता है भोले बाबा पे। महादेव जब आए तो एक तो इनकी हाइट पहले से ही ज्यादा है, दूसरी जटाएं बहुत बड़ी थी, पैर छू रही थी, तो माँ पार्वती ने उन्हें लपेट दिया तो वो हाइट 2 फीट और बढ़ा दी। तीसरी लकड़ी की खड़ाऊ भी ऊंची वाली है, वो भी बाबा ने पहन ली। तो वो आप आजकल हील का पैटर्न है ना, पहले लकड़ी खड़ाऊ कोई भी इतनी से मोटी नहीं, इतनी तो होती है 2 इंची की। अब भोले बाबा 8 फीट से ऊपर के हो गए, इतनी बड़ी कोई गोपी नहीं थी वहां। तब ब्रजराज भगवान ने देखा, वो समझ गए कि ये तो नई नवेली है। तो सखियों ने कहा कि थोड़ा घूंघट उठाकर दिखा दो, सिक्योरिटी रीजन है, सुरक्षा कारणों से। तो माँ पार्वती बोली काम क्या है ये हमको बता दो, ये नई है, अभी जानती नहीं है, अभी पहली बार ज्वाइन कर रही है प्रोग्राम। गोपियां बोली कि सुरक्षा में हम लगे हुए हैं, हमारा काम है कि चेक करके अंदर भेजें। माँ पार्वती बोली हम कोई चेक कर लो जो करना है, गलती मत करना इस गोपी को चेक करने की। अभी इसको समझ नहीं है कैसे रहा जाता है। अच्छा एक बात देखो, पुरुष जब कुछ महिला वाला चोला ओढ़ ले तो महिलाओं से ज्यादा लटके झटके करता है वो, हैं? महिलाओं को तभी तो मैं सोचता हूं कि ये जींस पहनने कोई दिक्कत पुरुषों को नहीं है, और कोई पुरुष की कोई स्त्री का श्रृंगार कर ले तो महिलाओं की मुस्कान आ जाती है। भोले बाबा का नाम सुन के इस प्रसंग का आप सब गदगद हो जाती हो। भोले बाबा को द्वार पर देखकर आके मोहन ने घूंघट उठाया, खुश हुए देख भोले की माया। चांद चांद फीका हुआ और शर्माया। बिजली साउंड भी शर्मा जाता है। चांद ने देखा, ओहो हम चांद गलत फहमी में था कि हम ही सुंदर हैं, भगवान को देखकर तो वो भी पूर्णेन्दु सुंदर मुखा। और भोले की माया को देखकर अद्भुत हुए। वो भगवान की जटाएं किसी, क्या बोलते हैं जो बाल में लगाते हैं उसको, क्या है जो बाल इकट्ठे करके चिपका देती हो, पता है उसका आविष्कार कहां से हुआ? बाबा की जटाएं नहीं रुक रही थी, बाबा ने नाग पकड़ा, बोले पकड़ ले। ऐसे ही दांत होते हैं ना उसके, क्या बोलते हैं उसको, जूड़ा नहीं क्लेचर। हाँ बिल्कुल सही। वो क्लेचर बना कहां से है? अब भगवान के पास नाग तो पर्याप्त है, क्लेचर तो थी नहीं। तो भोले बाबा ने कहा ये यहाँ रोको इस वाली जटा को। माँ पार्वती बोली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपकी जटा रुक नहीं रही हमारी इच्छा से। बोले तुम बताओ कहाँ रोकनी है, हम बताते हैं। उन्होंने नाग को कहा यहाँ चिपक जाओ, तो यहीं चिपक गया वो ऐसे करके। फिर आगे ऐसे करके बनाएगी, फिर यहाँ चिपक गया। ऐसे चिपकते चिपकते जटा झूठ बन गया। तो ये जो क्लेचर का आविष्कार हुआ, ये भोले बाबा की जटाओं में जो नाग बैठे थे वही है ये। कई माताएं ऐसे करके मोड़ के तोड़ के चोटी को यूं खड़ा कर लेती हैं। तो भगवान का, भोले बाबा का पीछे वाला नाग ना, अब भगवान ने कहा था तुम मुंह से दबाई रहना जटाओं को, अगर तुमने हल्की भी हरकत करी और हमारी माया खुली तो हम तुम्हें फिर गले में नहीं बैठा लेंगे। साहब ने कहा कि उनका बड़ा मन कर रहा था ऊपर से फुसकार मारने का, लेकिन भगवान ने सबके दांतों को काम दे दिया। और इस रूप को देखकर भोले बाबा के साथ महाराज हुआ।
जिस महारास में मेरे भोले बाबा पधारे, क्या वो कृष्ण लीला है या राम लीला है या काम लीला है? बताओ, क्या वो काम लीला हो सकती है? इस लीला को हम सब काम लीला की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें भोले बाबा पधारे, कामदेव नष्ट हो गया हो जिनके तीसरे नेत्र से, तो वो लीला तो राम की लीला है, कृष्ण की लीला। विक्रीडतम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धा वितो नुसृणुया दत्तवर्ण ये भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्योगमास्पहिनो त्यचिरेण धीरा। जो इस प्रसंग को सुनता है उसके मन से काम नष्ट हो जाता है और उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है।